ये है लुइसा, एक 6 साल की सुंदर लड़की जिसका फेस काफी अट्रैक्टिव है। प्रॉपर टीथ, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल नोज एंड अट्रैक्टिव जॉ। लेकिन इसी सुंदर लड़की की कुछ गलतियों की वजह से 3 साल बाद उसका फेस कुछ ऐसा हो गया। सिर्फ लुइसा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें इस चीज को नोटिस किया गया कि लोगों के फेस का स्ट्रक्चर, उनका नोज, उनके दांतों का अलाइनमेंट और साइज सब खराब हो रहा है। और उन्हीं लोगों में से एक मैं था। When I was young, I had a good face, straight nose and my jaw was better. लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे साथ भी वही चीज़ होने लगी। मेरी जॉ रिसीड होने लगी, मेरा नोज क्रूक्ड हो गया, मेरे दांत बड़े होने लगे, टेढ़े मेढ़े होने लगे, मेरी फेशियल असिमेट्री बढ़ने लगी। आई वॉज वरीड कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऑल्दो मेरे पापा का नोज भी वैसा ही है, सो आई थॉट कि ये चीज़ जेनेटिक है। लेकिन कुछ टाइम रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पापा का नोज कार्टिलेज की वजह से वैसा दिखता है, क्रूक्ड दिखता है, और मेरा नोज एक्चुअली क्रूक्ड है। तब हुई मुझे रियल टेंशन कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी लोअर जॉ पीछे की तरफ जा रही है, क्यों मेरा नोज क्रूक्ड हो रहा है, क्यों मेरा फेस अनअट्रैक्टिव हो रहा है टाइम के साथ। और करीब 3 साल बाद मुझे ऑर्थोट्रोपिक्स के बारे में पता चला, म्यूइंग के बारे में पता चला, और फिलहाल मेरा फेस पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने फॉरेन यूट्यूबर्स की, ब्रेट मैवरिक की, लेकिन मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि म्यूइंग एक्चुअली करते कैसे हैं, म्यूइंग काम कैसे करती है। कोई ढंग से एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा था। उल्टा सीधा जैसे समझ आया मैं करता रहा, जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। मैं मेरे पूरे फेस का सत्यानाश कर सकता था। देन आई रिसर्च्ड मोर एंड मोर। फिर मुझे पता चला डॉक्टर माइक म्यू के बारे में। डॉक्टर माइक म्यू, द फाउंडर एंड द इन्वेंटर ऑफ द पोस्चर कॉल्ड म्यूइंग। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो सब मैंने ऑफिशियल डॉक्टर माइक म्यू से सीखा है, ना कि किसी रैंडम यूट्यूबर से। सो दिस वीडियो इज़ अ कंप्लीट गाइड ऑन इम्प्रूविंग योर फेशियल एस्थेटिक्स यूजिंग ऑर्थोट्रोपिक्स। ऑर्थोट्रोपिक्स होता क्या है? हमारे स्कल में कुछ इस टाइप के क्रैक्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सूचर्स। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सूचर्स हमारी बोन्स को इवनली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड लकीली वी हैव अ सूचर ऑन द रूफ ऑफ अवर माउथ। अगर हम हमारी टंग की हेल्प से इसी पैलेट पर प्रॉपरली प्रेशर लगाएं तो विथ टाइम हमारे फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, और इसी थ्योरी को हम ऑर्थोट्रोपिक्स कहते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसी प्रॉब्लम्स आने पर ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट कराते हैं, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं। ब्रेसेस लगवाना, दांत निकलवाना, यू ऑल नो अबाउट इट। और ये चीज़ें नेचुरल भी नहीं है, तो तुम कुछ भी करवा लो, ज़्यादातर लोगों के कुछ सालों बाद प्रॉब्लम्स आना फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब तक बक्सीनेटर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट नहीं समझ जाते लोग, जो कि इन प्रॉब्लम्स की रूट कॉज है, तब तक इन प्रॉब्लम्स का जड़ से इलाज नहीं हो सकता। तब तक तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। हमारे फेस में वैसे तो बहुत सारी मसल्स होती है, बट हमारी जॉलाइन को अफेक्ट करने वाली मेनली 2 मसल्स होती है, द मैसेटर मसल एंड द बक्सीनेटर मसल। मैसेटर मसल का फंक्शन होता है हमारे खाने को चबाना, और बक्सीनेटर मसल का फंक्शन होता है हमारे गालों को हमारे दांतों से चिपका के रखना। मुझे पता है तुम बोर हो रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें सच में अपनी जॉलाइन को इम्प्रूव करना है तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बक्सीनेटर इक्विलिब्रियम। इस फोटो में ध्यान से देखो, ये बक्सीनेटर मसल्स है जो हमारे दांतों पे फोर्स लगा रही है बाहर की तरफ से। हालांकि ये फोर्स बहुत छोटा है, लेकिन टाइम के साथ हमारे दांत अंदर की तरफ घुसना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास है हमारी जीभ। हमारी जीभ इन्हीं दांतों पर अंदर की तरफ से फोर्स लगाती है ताकि हमारे दांतों को दोनों तरफ से इक्वल फोर्स मिले और हमारे दांत इक्विलिब्रियम में आ जाए। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं बक्सीनेटर इक्विलिब्रियम। सिंपल। हम सभी को 90% लोगों को जेनेटिकली अच्छी शक्ल मिलती है, एक अट्रैक्टिव शक्ल मिलती है, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से हम कभी हमारे जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। उल्टा हम हमारे फेस को अनअट्रैक्टिव बना देते हैं विथ टाइम। जितने भी सेलिब्रिटीज़ है विद अ वेरी अट्रैक्टिव फेस, दे हैव अ प्रॉपर टंग पोस्चर, और ये लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बचपन से म्यूइंग करते आ रहे हैं एज दे वर ग्रोइंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक अवर फेस अट्रैक्टिव एंड हैव अ बेटर जॉ लाइन। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उस पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर तुम क्रेटोस जैसे दिखोगे तो तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। पहली बात तो तुम कभी क्रेटोस जैसे दिख ही नहीं सकते, चाह कर भी, इंटेंशनली भी। दूसरी चीज, वो वीडियो फेशियल अट्रैक्शन पे थी ही नहीं, वो एक एनालिसिस वीडियो थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अगर हमें एक अच्छी जॉलाइन चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारा फेस अट्रैक्टिव दिखे, देन वी नीड टू डू 4 थिंग्स। नंबर 1 and 2, expanding the size of your palate and uplifting and forward lifting the maxilla। तुम ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट ले सकते हो यूजिंग एक्सपैंडर्स और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं जॉ को और फेस को इम्प्रूव कराने के लिए, लेकिन तुम्हारा फेस फिर से पहले जैसा हो जाएगा इफ़ यू डोंट फिक्स द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो व्हाट वी कैन डू, देर आर 2 सॉल्यूशंस। नंबर 1, नेजल ब्रीदिंग। मैंने मोस्टली माउथ ब्रीदिंग की है अपने बचपन में। पिछले 4 सालों से आई एम ब्रीदिंग फ्रॉम माई नोज।
मेरा फेस वाइड हो गया, मेरी जॉ फिर से आगे आ गई, मेरा नोज़ बेटर हो गया, मेरा ओवरऑल फेस अट्रैक्टिव हो गया, मेरा पॉस्चर बेटर हो गया, मेरी थोड़ी सी साइनस की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई, मेरी हेल्थ बेटर हो गई, मेरी स्लीप बेटर हो गई, मेरा एंड्योरेंस बढ़ गया। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। आई वॉज अ माउथ ब्रीदर बैक देन। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मुझे नोज ब्रीदिंग, नेजल ब्रीदिंग के बारे में पता चला और सही टाइम पर पता चल गया कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दिन भर तो तुम कॉन्शियसली नेजल ब्रीदिंग कर लोगे, लेकिन हम 8 घंटे सोते हैं। इमेजिन 8 घंटे तक तुम मुंह से सांस ले रहे हो फॉर 20 ईयर्स। 20 साल बाद तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? इसीलिए रात को तुम अपने लिप्स पर टेप लगाकर सो सकते हो और डरने की कोई बात नहीं है, तुम नहीं मरोगे उससे। मुझे स्टार्टिंग में डर लगता था इस चीज़ से, लेकिन जब भी मेरी नाक सर्दी से बंद हो जाती, मेरी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती। तुम्हारी बॉडी तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देगी, डोंट वरी। स्टिल आई विल एडवाइस यू टू यूज़ अ मेडिकल टेप, पेपर वाली, जो कि ज़्यादा सेफ है, और मैं भी पर्सनली वही टेप यूज़ करता हूँ। अब दूसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है म्यूइंग। प्रॉपर म्यूइंग करने के लिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर माइक म्यू देयर आर 5 स्टेप्स। नंबर 1, फाइंडिंग द एंड स्पॉट। एंड स्पॉट वो जगह है जहां तुम्हारे माउथ के रूफ को तुम्हारी टंग की टिप टच करेगी। इस जगह को फाइंड करना बहुत आसान है। सिंपली तुम्हें एन बोलना है, एन एन। जहां तुम्हारी टंग की टिप दांतों के पीछे रूफ ऑफ द माउथ उस स्पॉट को टच कर रही है, वही है एन स्पॉट। मेक श्योर तुम्हारी जीभ दांतों को टच नहीं कर रही है। स्टेप नंबर 2, चीज़ी स्वॉलो। चीज़ी स्वॉलो की हेल्प से हमारी टंग का बैक पोर्शन कहाँ टच करेगा माउथ की रूफ पे, हम वो पता लगाते हैं। थोड़ा अजीब लग सकता है करने में, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ज़ोर से स्माइल करनी है ऐसे, देन तुम्हें आईब्रोज को भी रेज करना है साथ में, और अब स्वॉलो करना है। जैसे ही तुम इस पोजीशन में स्वॉलो करोगे, तुम्हारी टंग का आखिरी हिस्सा तुम्हारे माउथ के रूफ पर प्रेशर लगाएगा। उस पोजीशन को तुम्हें याद रखना है। अब तुम्हें एंड स्पॉट और बैक ऑफ द टंग स्पॉट पता चल गया है। अब तुम्हें इन दोनों पोजीशंस को याद रखना है। पब्लिक में ऐसी हरकतें मत करना, वरना चप्पल से मार पड़ेगी, इसीलिए तुम इन पोजीशंस को याद रख लो। स्टेप नंबर 3, द मोनालिसा स्वॉलो। ये सीखना ज़रूरी है। ये जो चीज़ी स्वॉलो हमने किया है, सेम इसी चीज़ को करना है, लेकिन बिना एक्सप्रेशंस के साथ, कुछ ऐसे, बिना फेशियल मसल्स का यूज़ किए। दैट्स इट। नंबर 4, द सक्शन होल्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना। अगर देखा जाए तो यही एक्चुअली म्यूइंग है। सक्शन होल्ड करना बहुत आसान है और यही सही तरीका है म्यूइंग करने का। मोनालिसा स्वॉलो करने के बाद तुम्हारी जीभ ऑलरेडी ऊपर टच कर रही होगी, लेकिन अब तुम्हें 3 से 4 बार फिर से स्वॉलो करना है उसी पोजीशन में, until you create a vacuum in your mouth. This is the correct mewing position according to Dr. Mike Mew. थोड़े टाइम बाद तुम्हारे लिए ये वैक्यूम क्रिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। तुम एक बार स्वॉलो करके वैक्यूम बनाना सीख जाओगे। अगर तुम्हारी चिन के नीचे वाली स्किन चिपक जाए ऊपर की तरफ, तो ये साइन है कि तुम्हारे मुंह में वैक्यूम बन गया है और तुम सही कर रहे हो। स्टेप नंबर 5, मैकेंजी चिन टक। मेक श्योर तुम्हारा नेक पोस्चर करेक्ट हो व्हाइल यू आर म्यूइंग। चिन टक्ड इन। हमेशा बॉडी पोस्चर करेक्ट रखो। बॉडी पोस्चर प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर फेशियल एस्थेटिक्स। अगर तुम्हें ये सारे स्टेप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, तो तुम बस इन 2 चीज़ों का ध्यान रखो कि तुम्हारी जो टंग है वो तुम्हें ऊपर उस पोजीशन पे चिपकानी है, और तब तक निगलना है जब तक तुम्हारे मुंह का थूक खत्म नहीं हो जाता पूरा। जब तक तुम्हारी जो जीभ है ऊपर पूरी चिपक नहीं जाती, टाइटली वैक्यूम नहीं क्रिएट हो जाता, तब तक तुम्हें निगलना है। दैट्स इट, दैट इज म्यूइंग। एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि म्यूइंग करते कब है, म्यूइंग कब करनी है और कितनी देर तक करनी है। इस चीज़ को समझो कि म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है जो तुम्हें 2 घंटे करनी है सुबह शाम। म्यूइंग एक पोस्चर है, वो तुम्हें ज़िंदगी भर करना है। 24/7 तुम्हारी जीभ की पोजीशन वही होनी चाहिए, ऊपर एकदम सील्ड। जिस तरीके से हमारी बॉडी का पोस्चर सीधा होना चाहिए हमेशा, आड़ा टेढ़ा नहीं, उसी तरह हमारा टंग का पोस्चर भी करेक्ट होना चाहिए हमेशा, आड़ा टेढ़ा नहीं। आई एम वेरी श्योर 90% लोगों का टंग पोस्चर खराब ही होगा, एंड आई नो थोड़ा मुश्किल है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है एंड फिर सबकॉन्शियसली होने लग जाता है। सो तुम्हें आज से ज़िंदगी भर के लिए म्यूइंग करनी है। तुम्हें 2 से 3 महीने में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, शायद 2 से 3 साल में भी ना मिले, लेकिन अगर तुम अपनी टंग को अपने रूफ पर प्रॉपरली लगा कर रखते हो, 10 से 20 साल तक तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा अभी से। और अगर तुम इस पोजीशन को होल्ड नहीं करते हो, मुंह से सांस लेते हो अगले 10 से 20 साल तक, तुम्हारा फेस और गंदा हो जाएगा अभी से। नाउ द चॉइस इज योर्स। नंबर 3, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मैसेटर मसल्स। मैसेटर मसल्स और द जॉ मसल्स, इसकी साइज को इंक्रीज करने का और हमारे फेस को ओवरऑल अट्रैक्टिव बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है मोर चूइंग एंड हार्ड चूइंग। इफ़ यू स्टार्ट चूइंग हार्ड फूड मोर एंड मोर फॉर ईयर्स, तुम्हारी जॉ लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी। द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफर्स अस वेरी सॉफ्ट फूड।
हम सब कुछ पका कर खाते हैं, सॉफ्ट करके खाते हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स रॉ फूड खाते थे, हार्ड फूड खाते थे। और जब उनके स्केलेटन्स मिले तो उनके दांत परफेक्ट थे, उनकी फेशियल बोन्स सिमेट्रिक और अट्रैक्टिव थी कंपेयर टू द मॉडर्न ह्यूमंस। अभी भी तुम उन ट्राइबल लोगों के चेहरे देखोगे जो कि कच्चा खाना खाते हैं, हार्ड फूड खाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव अ वेरी अट्रैक्टिव फेस, हाई चीक बोन एंड प्रॉपर टीथ। और वहीं अगर तुम सॉफ्ट ईटर्स का फेस देखोगे, जापानीज एंड चाइनीज पीपल जो कि मोस्टली सॉफ्ट फूड खाते हैं जैसे राइस और नूडल्स, उनके फेस राउंडिश होते हैं, चबी होते हैं बिकॉज ऑफ द ओवर डेवलपमेंट ऑफ बक्सीनेटर मसल्स एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ मैसेटर मसल्स। सो स्टार्ट ईटिंग हार्ड एंड रॉ फूड। कुछ पर्सनल टिप्स जो मैं तुम्हें दूंगा। सबसे पहली, व्हेन यू ईट ट्राई टू यूज ऑल ऑफ योर टीथ, आगे के भी पीछे के भी। नंबर 2, ईटिंग च्युइंग गम एंड स्पेशली शुगर फ्री च्युइंग गम डेली। अगर तुम शुगर वाली च्युइंग गम खाओगे तो तुम्हारे दांत और गम्स खराब हो जाएंगे। तो या तो तुम शुगर फ्री च्युइंग गम खा सकते हो, या फिर जो मैं करता हूँ वो तुम कर सकते हो। मैं च्युइंग गम खाता हूँ जो कि सस्ते में मिल जाती है शुगर वाली, जैसे सेंटर फ्रेश। देन चबाते चबाते जैसे ही उसकी शुगर खत्म हो जाती है, वो टेस्टलेस हो जाती है, मैं उस च्युइंग गम को निकाल देता हूँ मुंह से और ब्रश कर लेता हूँ टू क्लीन माई गम्स एंड टीथ। फिर मैं उसे फिर से खा लेता हूँ एंड मैं यूज़ करने के बाद उसे फेंकता नहीं हूँ, फ्रीजर में रख देता हूँ और अगले दिन उसी शुगर फ्री गम को फिर से खाता हूँ। अब ये चीज़ मैं करता हूँ, तुम्हें अगर ठीक लगे तो तुम भी कर सकते हो। मैं पर्सनली 3 से 4 च्युइंगम एक साथ खाता हूँ, बट तुम धीरे धीरे वहां तक पहुंचना, वरना तुम्हारे जॉ में पेन हो सकता है। स्टार्टिंग में 1 से 2, फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड। दैट्स इट। नंबर 4, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बक्सीनेटर मसल्स। बक्सीनेटर मसल्स का साइज अगर हम कम कर दें तो हमारे चीक्स पतले हो सकते हैं। पफी चीक्स को कम करने का ये एकमात्र तरीका है आफ्टर फैट लॉस। लेकिन साइज कम होगा कैसे? बाय मिनिमम यूजेज ऑफ द मसल। बक्सीनेटर मसल का काम है मुंह के अंदर की तरफ फोर्स लगाना। अगर हमें बक्सीनेटर मसल्स का साइज कम करना है तो हमें इसे मिनिमम यूज करना होगा। अगर हमारे गालों और दांतों के बीच में कुछ आ जाए जैसे खाना, तो बक्सीनेटर मसल्स स्ट्रेच हो जाएगी और एक्टिवेट हो जाएगी। सो मेक श्योर जब भी तुम खाना खाओ तुम स्मॉल बाइट्स लो। ट्राई करो कि तुम छोटे छोटे टुकड़े खाओ, क्योंकि अगर ठूस ठूस के खाओगे तो तुम्हारे गाल फूलेंगे और मसल्स अपना काम करेगी टू पुश द फूड इनवर्ड्स। सो टेक स्मॉल बाइट्स एंड यूज प्रॉपर स्वॉलोइंग। स्वॉलो करते वक्त बस एक चीज का ध्यान रखो कि सिर्फ तुम अपनी टंग का यूज कर रहे हो निगलते वक्त, और जब तुम सिर्फ अपनी टंग का यूज करोगे तब तुम्हारे फेस पे मिनिमम एक्सप्रेशंस आएंगे। अपने फेस की मसल्स का यूज मत करो जब तुम खाना खा रहे हो। जस्ट लाइक द मोनालिसा स्वॉलो, तुम्हें उसी तरीके से स्वॉलो करना है विदाउट यूजिंग योर फेशियल मसल्स और विदाउट गिविंग एक्सप्रेशंस। बस इतना ही करना है तुम्हें। नाउ अगर तुम इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से फॉलो करो फॉर 4 to 5 years, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर फेशियल एस्थेटिक्स। अगर तुम अपनी नेक का पोस्चर ठीक कर दो, म्यूइंग स्टार्ट कर दो, च्यूइंग स्टार्ट कर दो, बक्सीनेटर मसल्स का साइज कम कर दो, मैसेटर मसल्स का साइज बढ़ा दो, देन यू विल डेफिनेटली लुक गुड। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते हमारे फेस को स्ट्रक्चर वाइज इंप्रूव करने के लिए विदाउट सर्जरी। अब अगर तुम्हें सर्जरी करानी है देन इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। लेकिन यहाँ चीज़ें ख़त्म नहीं होती। हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हमारे फेस को इम्प्रूव करने के लिए एक्सटर्नली, और वो सब मैं तुम्हें मेरी लुक्स मैक्सिंग गाइड में बताऊंगा। यू विल बी एबल टू वॉच इट फॉर फ्री। इसी चैनल पर अपलोड करूंगा फ्यूचर में और फ्री में। देखो, ऑर्थोट्रोपिक्स या फिर म्यूइंग से कुछ लोगों को बहुत फास्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जल्दी, और कुछ लोगों को स्लो रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये चीज़ एज पर भी डिपेंड करती है कि तुम कितने यंग हो। जितने यंग हो उतना बेटर। लेकिन अगर तुम बड़े भी हो ना, 26-27 साल के, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम म्यूइंग करोगे तो तुम अपने फेस को इम्प्रूव ही करोगे विद टाइम। इमेजिन कोई 25 साल का आदमी है, अब वो माउथ ब्रीदिंग कर रहा है हर दिन क्योंकि उसे लगता है कि अब वो बड़ा हो गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है म्यूइंग करने का। तो 5 से 10 साल बाद क्या होगा? 100% उसका फेस नेगेटिवली एडजस्ट हो जाएगा, वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। सो नो मैटर वॉट योर एज इज, यू मस्ट म्यू। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मुझसे एक वादा करो, जब तुम्हें बच्चे हो ना, उन्हें छोटी उम्र से ये सब सिखा देना प्लीज़, कि नाक से सांस लेनी चाहिए, म्यूइंग कैसे करते हैं, ताकि उन्हें कभी रिग्रेट ना हो कि काश किसी ने पहले बता दिया होता।